हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, जो उनके मेजर कंपोनेंट हैं, और निफ्टी बीज, ये जो है सो आपका निफ्टी 50 है और ये निफ्टी बीज है। और ये उसके स्टॉक का हम लोग वीकली और मंथली चार्ट में एनालिसिस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्टॉक ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है 2019 से 2024 के टाइम पीरियड में, और हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो एक बार जो है पहले हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको मिटा देते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं हम, और यहाँ लिख दे रहे हैं 2020 से 2024 का टाइम पीरियड में कितना परसेंट का रिटर्न आया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न आया है। तो निफ्टी बीज की अगर हम पहले बात करेंगे तो निफ्टी बीज में आप देखिएगा तो ये चल रहा था लगभग 90 रुपये, पकड़ के चलिए कि 90 रुपये 2019 में चल रहा था, और यहाँ से ये गया है आपको 90, 9 दूनी 18, 29, 27, 270, मतलब 3 गुना, मतलब 300% का रिटर्न हमें ये दिया है। तो यहाँ पे हम इसको 300% का ये जो है सो हमारा परसेंटेज यहाँ पे मार्क कर देते हैं, परसेंटेज रिटर्न, ताकि आपको ये आसानी हो कि अगर कोई निफ्टी बीज में म्यूचुअल फंड के जैसा ही है उसमें लगाए या स्टॉक में लगाए कि इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा हो गया निफ्टी बीज हो गया। तो निफ्टी बीज में हमको 300% का रिटर्न मिला है। और अब हम लोग पर्सनली स्टॉक को, तो हम लोग देख रहे थे स्टॉक और निफ्टी बीज को। तो चलिए ये हमको मिला है यहाँ पे 300% का रिटर्न है निफ्टी बीज में। अगर निफ्टी इंडेक्स में कोई इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता तो 29, 27, 270 रुपया होगा, उसके हिसाब से अच्छा उसको प्रॉफिट मिला। अब 2020 में जो इसमें से पहला स्टॉक जो है ना हमारे पास में, वह है आपका यहाँ पे इंडेक्स में श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं, जो निफ्टी का स्टॉक है। ये निफ्टी की पूरी लिस्ट है जो कि एनएससी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो श्रीराम फाइनेंस की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो 2020 में लगभग 600 रुपये के चल रहा था, और अभी चल रहा है ये 2700, मतलब कि ये जो है आपका 600 से 6 चौका 24, 6 25 30, मतलब लगभग 400% का, 6 चौका 24, 6 25 30, 450% का इसमें रिटर्न है। मतलब कि श्रीराम फाइनेंस में 450% का ऑलमोस्ट इसने रिटर्न दिया है। ठीक है। तो ये इंडेक्स फंड है, और यहाँ पे इसको 450% हम लिख देते हैं, 450% का इसने रिटर्न दिया श्रीराम फाइनेंस ने। उसके बाद में हम लोग आते हैं, दूसरा स्टॉक हमारे पास में है एनटीपीसी। तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे एनटीपीसी, और इधर भी टाइप करेंगे एनटीपीसी, इधर भी टाइप किया एनटीपीसी। अब एनटीपीसी का रिटर्न हम देखते हैं 2020 से। तो 2020 में एनटीपीसी चल रहा था आपको 80 रुपये, मान के चलो आप। 80 रुपया से ये गया है 400, मतलब ये ऑलमोस्ट 400 गया है, मतलब 5 गुना रिटर्न इसने बना कर दिया है। मतलब कि जो एनटीपीसी है आपका, एनटीपीसी जो है ये आपको 500% का रिटर्न दिया है। ठीक है। ताकि यहाँ से ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा पैसा दिया है, कौन सा स्टॉक पैसा नहीं दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और जान लें कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट यहाँ से गया है, अब फिर जो है सो, हाँ है, हाँ ले देते हैं, यहाँ से फिर ये हाई बनाया है, फिर ये लो बनाया है, उसके बाद ये सीधे निकल गया। तो ये जो है सो जो इसका, हाँ ले दे रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में जो है सो ये लास्ट आपका वो चल रहा है, लास्ट पे चल रहा है बुलिश मोमेंटम का। तो ये जो है सो एनटीपीसी ने भी आपको कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, लगभग 500% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्टॉक है वो है आपका कोल इंडिया। तो चलिए कोल इंडिया का हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। कोल इंडिया, कोल इंडिया का चार्ट अगर हम देखते हैं,
कोल इंडिया में अगर आप चार्ट को देखिएगा तो कोल इंडिया में जो है यहाँ पे 2020 से पकड़ के चलते हैं तो 110 रुपये का स्टॉक था और ये भी आपको 500 रुपये तक गया है, मतलब कि ये भी 500% का रिटर्न दिया है आपको। तो कोल इंडिया भी आपको यहाँ पे IND ये भी आपको 500% का रिटर्न दिया है। तो आपको जो है सो कोल इंडिया ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। कोल इंडिया के बाद में हम आते हैं SBIN पे आते हैं, एक मिनट रुक जाओ, SBIN में हम आते हैं और हाँ ठीक है SBIN। तो SBIN में आप देखिएगा SBIN, तो SBIN में आप देखिएगा ये चल रहा था 170 रुपये मान के चलो आप, और 170 से जो है सो ये गया है 800-900 रुपया तक, मतलब कि 17 दूनी 34 17 हाँ ठीक है, ये भी 500% का रिटर्न दिया है आपको, ये भी आपका 500% का रिटर्न दिया है। और ये कुछ ऐसा है कि ये लो है, फिर ये आपका लो है, और फिर एक आप ये भी मान सकते हो, और फिर ये ऐसा है। तो ये जो है आपको 500% का रिटर्न ये भी दिया है आपको। तो SBIN भी आपको 500% का रिटर्न दिया है बीते 5 साल में ठीक है। SBIN के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक आता है वह आता है ONGC। तो चलिए ONGC को थोड़ा देखते हैं। ONGC, तो ONGC को अगर हम देखते हैं ONGC को अगर हम देखते हैं तो ONGC भी आपका यहाँ पे अगर हम 2020 से इसको पकड़ के चलते हैं तो ये चल रहा था 60 रुपया से, 60 से अभी ऑलमोस्ट 300 रुपये गया है। ये भी आपको 500% दिया है। ONGC भी आपको 500% का रिटर्न दिया है आपको 5 सालों में, मतलब अच्छा एक रिटर्न माना जाएगा। इसको हटा देते हैं हम लोग, ONGC को यहीं से देख लेंगे, और ये इसको भी हटा देते हैं हम लोग, यहीं देख लेंगे। तो ONGC के बाद में हम आते हैं BPCL पे। तो चलिए BPCL को देखते हैं हम थोड़ा सा। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं और मंथली चार्ट में हम 2020 से पकड़ के चलते हैं तो 2020 यही है। तो ये जो है आपको 300 रुपया से गया है 600 रुपया पे, मतलब डबल का 200% का रिटर्न है। बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मानेंगे हम, 200% का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे मिला है आपको BPCL में। तो BPCL में हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि 200% का आपको रिटर्न मिला है। BPCL में आपको मिला है 200% का रिटर्न यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। BPCL के बाद फिर देखते हैं, BPCL के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक है वो है LNT की बात करते हैं हम लोग। तो LT लार्सन एंड टार्बो की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में जो इसका रिटर्न था, 2020 में जो इसने 800 रुपया से गया ये ऑलमोस्ट 4000 पे, मतलब चला ही गया था लेकिन अब नहीं गया, अभी बीच में गिरावट आ गई, लेकिन फिर भी 4000। तो इसमें भी 450% का रिटर्न हम LT में भी मान सकते हैं कि इसमें भी आपको 450% का इसमें रिटर्न है LT में भी। तो LT में आपका 450% का रिटर्न है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है LT के बाद में, LT के बाद में आता है हमारे पास में पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। PGCIL पावर ग्रिड PGCIL की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये भी चल रहा था 88 रुपया पे, 80 रुपये पकड़ के चलो या 90 रुपये पकड़ के चलो, तो 9×5=45 450। तो ये जो है आपको ये भी अब अगर कोई यहाँ पे पकड़ा होगा इसको, मतलब कि अगर 68 90 रुपये 80 रुपये 8 का 32 8×5=40, तो 450% ये भी रिटर्न ऑलमोस्ट दे ही दिया है। तो आपको PGCIL भी आपको ऑलमोस्ट 400% पकड़ के चलो आप, ऑलमोस्ट 400% का इसने रिटर्न दिया है आपको PGCIL ने।
पीजीसीआईएल के बाद में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है, पीजीसीआईएल के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एचसीएल टेक है। तो एचसीएल टेक को देखते हैं। एचसीएल टेक, एचसीएल टेक का क्या हिसाब किताब है? तो एचसीएल टेक 2020 में जो है इसने 400 रुपये से ये गया है आपको 1600 रुपये पे, 4 गुना रिटर्न दिया ये भी। तो 4 गुना रिटर्न दिया है तो 400% का रिटर्न इसको भी मान लो, एचसीएल टेक को। तो एचसीएल टेक जो है यहाँ पे ये भी आपको 400% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एचसीएल टेक को हम मान के चलें तो यहाँ पे ये जो है आपका 400% के 2020 से 24 के बीच में इसने 400% का रिटर्न दिया है एचसीएल टेक ने। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है एचसीएल टेक के बाद में वो है आपका एचसीएल टेक के बाद में एसबीआई लाइफ है। चलिए एसबीआई लाइफ का थोड़ा चार्ट देखते हैं। एसबीआई लाइफ, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जो रिटर्न है 2020 में ये चल रहा था 640 से, ये गया है 1500 रुपया पे, मतलब 250% का इसने रिटर्न दिया। पैसा डबल तो किया है लेकिन उतना फास्ट नहीं किया। एसबीआई लाइफ में जो है आपका 250% का रिटर्न है, ठीक है। एसबीआई लाइफ में आपका 250% का रिटर्न है। एसबीआई लाइफ के बाद में अदानी इंटरप्राइजेज, तो अदानी इंटरप्राइजेज की अगर बात कीजिएगा तो 2020 से ये जो है तो आपका 100 रुपये का स्टॉक जो था ये गया था आपको 4000 पे, मतलब 4000% का रिटर्न, मतलब 400% नहीं 4000% का रिटर्न दिया। और 100 रुपये का स्टॉक अभी चल रहा है 3000 पे, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा, मतलब कि 3000% का इसने रिटर्न दिया आपको। अदानी जो है, अदानी इंटरप्राइजेज 3000% का रिटर्न दिया भाई। अदानी इंटरप्राइजेज के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को देख लेते हैं हम लोग। टाटा स्टील का जो यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज मान के चलो वो 27 रुपया से अभी 170 पे चल रहा है, तो मान के चलो कि 3×5=15, मतलब ये तो 600% से ज़्यादा का रिटर्न हो गया। तो हम इसको टाटा स्टील में आपका जो रिटर्न है वो आपका ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न है टाटा स्टील में। टाटा स्टील के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक आता है वो आता है आपको अदानी पोर्ट्स। तो चलिए अदानी पोर्ट्स के चार्ट को थोड़ा देखते हैं कि अदानी पोर्ट्स क्या कर रहा है। अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट जो है यहाँ पे अदानी पोर्ट जो है 2020 में ये चल रहा था 200 रुपये मान के चलो आप, तो 200 से अभी 1200 पे चल रहा है, मतलब 600% का रिटर्न इसने भी दे दिया है। तो देखो बात ऐसा है ना कि जो ट्रेडिंग वाली बातें हैं ना उसमें क्या है कि आपको इसमें भी 600% का रिटर्न है अदानी पोर्ट में। इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो ज़्यादा सेफ है ट्रेडिंग से। अदानी पोर्ट्स में आपका हो गया 600% का रिटर्न हो गया। अदानी पोर्ट्स के बाद में टेकम की बात करें, इसमें कम रिटर्न बना होगा। टेक महिंद्रा में आपका रिटर्न जो है यहाँ पे ये चल रहा था 500 रुपये पे, 500 से अभी चल रहा है, 500 से गया था 1500 पे, अभी चल रहा ओवरऑल 1300 पे, मतलब कि लगभग ये 200% का रिटर्न डबल तो कर ही दिया है। तो टेक एम की बात करें हम, टेक एम जो है यहाँ पे आपका पैसा 200% बना के दिया है इसने। टेक एम के बाद में अगर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं तो टेक एम के बाद में हमारे पास में है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का क्या हालचाल है? BAJAJ, बजाज फाइनेंस कितना से कितना गया है? तो बजाज फाइनेंस जो चल रहा था वो चल रहा था 2000 पे, अभी चल रहा है 6000 पे, मतलब 300% का रिटर्न इसने दिया है। बजाज फाइनेंस भी आपको 5 साल में BAJAJ बजाज
फिनांस भी 5 साल में आपको 300% का यहाँ रिटर्न इसने दिया है ओवरऑल। बजाज फाइनेंस के बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में आता है, वह आता है आपको इन्फोसिस की बात आती है। तो इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं आपको 5 साल में, तो ये जो है आपको 20 से मैं चल रहा था 552 का, अभी चल रहा है 1415 से, मान के चलो 300% तो रिटर्न फिर भी है। तो इन्फी में आपका जो है यहाँ पे 300% का रिटर्न है इन्फोसिस में। उसके बाद में इन्फोसिस के बाद नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास में है आइसर मोटर है। चलिए आइसर मोटर के चार्ट देखते हैं। आइसर मोटर EICHER, आइसर मोटर के चार्ट अगर हम देखें, आइसर मोटर 2020 में चल रहा था 1300 रुपये का, अभी चल रहा है 46, तो 33 39 13 का 52, 350% का रिटर्न इसमें भी है। आइसर मोटर में 350% का रिटर्न यहाँ पे भी बन रहा है आपका आइसर मोटर में। आइसर मोटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है। ये अच्छा रिटर्न दिया है आपको, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जो चल रहा था 20 में, ये आ गया था 62 रुपये पे, अभी 900 रुपये पे चल रहा है। 1,000 का रिटर्न है यहाँ पे टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स जो है आपका, यह आपको 1500% का रिटर्न दिया है ये, ठीक है। तो टाटा मोटर्स आपका, सॉरी एक मिनट रुको, 1500% का रिटर्न दिया है। टाटा मोटर्स के बाद में हमारे पास में आता है भारती एयरटेल, ये थोड़ा कम दिया होगा, भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल जो रिटर्न दिया है 2020 में, ये चल रहा था 19 में इसने लो लगा लिया था, तो ये 400 रुपये, या आप मान लो कि इधर कोई पकड़ा होगा 270 का भाव भी पकड़ा होगा, तो भी आपका 2 छक 12, 2 7 14, 700% का फिर भी रिटर्न दिया भाई, ऐसा नहीं है। ये भारती एयरटेल जो है आपका 650% का भी मान लो तो बहुत है यार। भारती एयरटेल ने जो है सो 650% का रिटर्न दिया है। और भारती एयरटेल के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात किया जाए, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी लैब्स की बात करोगे आप, तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स 20 में हम बात करें, 18-20 की बात कर लो, तो 2100 रुपया से गया है 6000, मतलब 300% का रिटर्न तो आपको ये भी दिया है। तो डॉक्टर रेड्डी की बात किया जाए तो ये है आपका 300% के रिटर्न के साथ, ये भी अच्छा शेयर है। तो ये जो है सो हमारा अभी एक बार और डिस्कस करना पड़ेगा, समय के साथ जो है सो धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको पॉज। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया, डॉक्टर रेड्डी 300% का रिटर्न दिया था। और डॉक्टर रेड्डी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक जो है, डॉक्टर रेड्डी के बाद में हमारे पास में है ग्रासिम है। तो चलिए ग्रासिम को थोड़ा देखते हैं कि ग्रासिम क्या कर रहा है। तो ग्रासिम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रासिम 20 में था 461 रुपया पे, अभी 24 रुपये, मतलब 600% का रिटर्न दिया है इसने। तो ग्रासिम भी हमारे पास में, ग्रासिम हमारे पास में 600% का रिटर्न दिया है ग्रासिम ने। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, ग्रासिम के बाद में हमारे पास में है रिलायंस। चलिए रिलायंस को देखते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस जो है आपका, रिलायंस 20 में जो चल रहा था वो 900 रुपया, 900 मान के चलिए, या 1000 भी मान के चलिए, तो 3000 गया, मतलब 300% का रिटर्न इसका ओवरऑल मान सकते हैं कि आपको रिलायंस जो है यहाँ पे आपका 300% का रिटर्न दिया है। जबकि अकेले निफ्टी जो है, अगर निफ्टी बीच में भी अगर डालते हो तो भी वो 300% का रिटर्न दे रहा है आपको। रिलायंस के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आईटीसी को, देखेंगे कि आईटीसी क्या कर रहा है। तो जो आपका आईटीसी है, तो आईटीसी 20 में आपको जो है सो
150 रुपये पकड़ के चलो, तो 150 से ये गया है 450 पकड़ के चलो, तो 15 या 45, 350 या 400 भी पकड़ सकते हो आपकी। ये जो है सो 400% का रिटर्न दिया है इसने भी। तो आईटीसी आपका पैसा जो है सो 400% का रिटर्न दिया आईटीसी ने। और आईटीसी के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में वो एलटीआईएम है, एलटीआई माइंट्री है। तो एलटीआई के बारे में चलो देख लेते हैं, एलटीआईएम कर देते हैं। तो एलटीआई माइंट्री जो है आपका एलटीआईएम जो है ये 20 में चल रहा था 1388 का। अभी अभी ये गया था 1388 से 7000 पे, मतलब अभी चल रहा है मान लो कि 33 39 43 का 52। ओवरऑल 400% का रिटर्न इसका भी मान सकते हैं। ये जो है सो 400% का रिटर्न इसने भी, एलटीआईएम ने भी दिया है 2020 से 24 के बीच में 5 साल में 400% का रिटर्न इसका भी है। एलटीआईएम के बाद में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है विप्रो की बात करते हैं। चलिए विप्रो की बात कर लेते हैं। विप्रो जो है, विप्रो क्या कर रहा है, तो विप्रो चल रहा था लगभग 200 रुपये पकड़ के चलो 20 में, अभी ये चल रहा है 460 रुपये पे, तो 2 दूना 400, मतलब कि 200-250% का इसका भी रिटर्न मान सकते हैं कि 2-250% ये है। तो विप्रो का भी विप्रो में आपका है यहाँ पे 250% का रिटर्न मान लो, या 300% भी माना जा सकता है, क्योंकि विप्रो जो है सो 800 रुपये पे भी गया है यहाँ पे, और 800 रुपये पे फिर से आया है यहाँ पे। तो विप्रो के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मारुति है। तो चलिए मारुति को देखते हैं कि मारुति क्या कर रहा है। मारुति, तो मारुति का जो रिटर्न वैल्यू है ये जो है सो 5000 से 4300 से, मतलब 4500 से मान के चलो तो, या 4000 से भी मान के चलो तो लगभग 300% का इसमें भी रिटर्न है। तो ये जो है सो मारुति में हम मारुति में भी हमें 300% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। और मारुति के बाद में जो हमारे पास में है वह है कोटक बैंक। तो चलिए कोटक बैंक को हम लोग देखते हैं कि कोटक बैंक क्या कर रहा है। मारुति के बाद कोटक बैंक की देखते हैं कि कोटक बैंक का चार्ट क्या कह रहा है। कोटक बैंक, तो सॉरी कोटक बैंक फ्यूचर सुनेंगे ना, कोटक बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक 2020 में ये चल रहा था 1000 रुपये और अभी चल रहा है ये 1700 रुपये, मतलब ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया ये, मतलब कि दुगुना भी नहीं किया। 100% 1000 से और ये 2000 पे जा करके, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि कोटक बैंक 200% का रिटर्न है। कोटक बैंक में आपका 200% का रिटर्न है। कोटक के बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास में वो है जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में जो रिटर्न है मतलब 180 160 से मान के चलो और 800 रुपये पे गया है। तो 150 तो 700% का 1500 थे 15 25 50 15 56 90, मतलब 650% का रिटर्न यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि जेएसडब्ल्यू में 650% का रिटर्न इसने दिया है। 650% का रिटर्न इसने दिया है जेएसडब्ल्यू में। जेएसडब्ल्यू के बाद में नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो वह है एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ का क्या हालचाल है। एचडीएफसी लाइफ जो है ये गड़बड़ चल रहा है, स्टॉक बढ़िया नहीं चल रहा है। 2020 में ये था 400 पे, अभी फिर से चल रहा 500 पे, हाई लगाया था इसने 700 रुपये पे, मतलब 100% नहीं 50% का रिटर्न मान सकते हो कि जैसे आपको एचडीएफसी जो है लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जो है 50% का इसने रिटर्न दिया है मात्र।
तो ये स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आपको। एचडीएफसी लाइफ हो गया, और एचडीएफसी लाइफ के बाद में बजाज फिनसर्व के बारे में बात करें हम। बजाज फिनसर्व, तो बजाज फिनसर्व जो है सो 2020 में चल रहा था 500 रुपये पकड़ के चलो, अभी 1500, मतलब 300% इसने भी दिया है। तो बजाज फिनसर्व की बात करें तो SERV 300% तो ये भी दिया ही दिया है, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व ने आपको ऐसे 300% का रिटर्न दिया है। बजाज फिनसर्व के बाद में टाइटन को देखते हैं कि टाइटन क्या कर रहा है। तो टाइटन जो है, टाइटन यहाँ पे आपको 825 से चला गया है 4000 तक गया था, तो 5 तो नहीं लेकिन 450% का रिटर्न हम यहाँ पे भी मान सकते हैं कि आपको टाइटन जो है 450% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। टाइटन जो है सो 450% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। और टाइटन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो टाइटन के बाद हमारे पास में है कि अल्ट्रा सीमेंट कंपनी के बारे में बात किया जाए। अल्ट्राटेक की बात करते हैं, अल्ट्रा सीमेंट कंपनी के बारे में बात किया जाए तो ये चल रहा था 3200 रुपये से चला गया 10,000 पे, मतलब 300% का रिटर्न इसका भी है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात किया जाए, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है सो 300% का रिटर्न ये भी दिया है। तो कुछ स्टॉक को छोड़ दिया है, तो मोस्टली स्टॉक 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात की जाए, बजाज ऑटो की चलो बात कर लेते हैं अपन। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो ये चल रहा था 20 में 1900 रुपये पे, अभी बाप रे बाप 19 पचे 95, 500% का इसने रिटर्न दिया बाबा। तो बजाज ऑटो भी 500% का रिटर्न दिया है। बजाज ऑटो आपको 500% का रिटर्न दिया है यहाँ। बजाज ऑटो के बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक का लिस्ट जो है, बजाज ऑटो के बाद में हमारे पास बचता है टीसीएस। चलिए टीसीएस देखते हैं कि टीसीएस क्या कर रहा है। टीसीएस को अगर हम एनालिसिस करते हैं आपका टीसीएस, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2020 में क्या कर रहा था, तो 2020 में ये चल रहा था 1600 पे, अभी चल रहा है 4000 पे, 16 या 48, 250% का रिटर्न है इसमें, ज़्यादा नहीं है। टीसीएस में 250% का रिटर्न है। कुछ कुछ स्टॉक तो बहुत प्यारा चल रहा है, कुछ स्टॉक अच्छा नहीं चल रहा है। टीसीएस के बाद में एचडीएफसी बैंक, ये भी अच्छा नहीं चला है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे लेवल थोड़ा हमें हटाने पड़ेंगे, पूरे बेस लेवल होगा। तो 900 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये से पकड़ के चलो, तो ये भी 150% से ज़्यादा नहीं दिया है। तो एचडीएफसी बैंक भी आपका, एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक आपको 150% से ज़्यादा नहीं दिया इसने, ठीक है। एचडीएफसी बैंक आपको मोटा मोटी 150% दिया है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक 20 में था 350 पे, या 300 पे मान के चलो तो 1200 रुपये, मतलब कि ये भी जो है सो 3 चौक 12, 350% इसने भी दिया है भाई, 350% इसने भी दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक के बाद में एक्सिस बैंक। चलो एक्सिस बैंक को देखते हैं कि एक्सिस बैंक के बारे में बात किया जाए तो एक्सिस बैंक चल रहा था 20 में 400 रुपये पे, अभी चल रहा है 1200, मतलब 300% भी मान के चलो। तो एक्सिस बैंक जो है ये भी आपका 300% का रिटर्न दे रहा है, ओके। तो एक्सिस बैंक भी 300% का रिटर्न है। एक्सिस बैंक के बाद में हमारे पास में है अपोलो हॉस्पिटल। तो
अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल जो है ये है आपको 1167 रुपया से गया है 6000 पे, 1166, 550 तो मान ही सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल जो है 550 दिया है। अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल आपको दिया है 550% का रिटर्न यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास में है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक जो है यहाँ पे 309 से 1200, 1400, 1500 मान के चलो तो 500, 450% का भी रिटर्न दिया है आपको, अच्छा दिया है। इंडसइंड बैंक भी, इंडसइंड बैंक जो है ये भी आपको 450% का रिटर्न है, मतलब अच्छा रिटर्न माना जाएगा, बुरा रिटर्न नहीं है। इंडसइंड बैंक के बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टॉक है वह है आपका, इंडसइंड बैंक के बाद में हमारे पास में है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर 20 में चल रहा था, ऑलमोस्ट 224 से आपको 1200 गया, मतलब कि 200 से 1200, 600% का रिटर्न इसने भी दिया यहाँ पे आपको। तो टाटा कंज्यूमर जो है आपको 600% का रिटर्न ये भी आपको यहाँ पे दे दिया है टाटा कंज्यूमर ने। टाटा कंज्यूमर के बाद में हमारे पास में है टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर कहाँ गया, ऐसे ऐसे टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट्स जो है, एशियन पेंट आपको 2020 में ये चल रहा था ऑलमोस्ट 1300 का, तो ये गया 35, मतलब 250% का रिटर्न इसने दिया है। एशियन पेंट जो है, एशियन पेंट्स जो है 250% का रिटर्न ये आपको दिया है। 2000 यहाँ पे ये स्टॉक हो गया और साथ में 20 से 24 ही हो गया। इसको फ्रीज करना पड़ेगा, अभी देखते हैं फ्रीज कर देंगे बाद में। चलो अपन, एशियन पेंट हमारे पास 250% का रिटर्न दिया है। एशियन पेंट के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक बचता है सिप्ला। चलिए थोड़ा सिप्ला को देखते हैं। सिप्ला, सिप्ला का ग्रोथ एनालिसिस अगर 2020 में चल रहा था यह 426 से चला गया 1471 पे, मतलब कि 4 1200, 350%, इससे ज्यादा नहीं मान के चलेंगे हम। सिप्ला भी आपको 350% का रिटर्न यहाँ पे सालाना दिया है, मतलब कि ओवरऑल 4 साल में। सिप्ला के बाद में हमारे पास में आता है सन फार्मा। चलिए सन फार्मा को देखते हैं। सन फार्मा, तो सन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये आपको दिया है, मतलब 350 से गया है 1600 पे, 3×5=15, 400% का रिटर्न मान के चलो। सिप्ला में भी, सन फार्मा में भी, सन फार्मा में आपको 400% का रिटर्न मान के चलो, बढ़िया रिटर्न है, बुरा नहीं है, आपका 4 गुना हो गया पैसा भाई। सन फार्मा के बाद में जो नेक्स्ट है आपका वह है ब्रिटानिया। चलिए ब्रिटानिया को देखते हैं। तो ब्रिटानिया जो है आपको यहाँ पे, ब्रिटानिया जो रिटर्न दे रहा है वह दे रहा है 2500 से गया है 5000 पे, मतलब बड़ा स्टॉक ज्यादा अच्छा नहीं चलता है, मतलब फिर भी 5 साल में डबल करता है तो मजा नहीं आता ना। ब्रिटानिया जो है आपको ये दिया है आपको 200% का रिटर्न। तो क्या करिए, एक मिनट रुको। तो हम लोग देख रहे थे ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक जो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो 20 में ये स्टॉक 283 का चल रहा था और अभी 2600 रुपये का चल रहा है। मतलब अगर 250 भी पकड़ के चलते हो तो लगभग 10 गुना का रिटर्न है ये, मतलब 1000% का रिटर्न इसने दिया है। तो एम 1000% का रिटर्न ये दिया है आपको, रिटर्न दिया 1000% का रिटर्न दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद में हमारे पास में डिविस लैब है। तो जो डिविस लैब है, चलिए हम देखते हैं आपको डिविस लैब। तो डिविस लैब को बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिविस लैब 20 में चल रहा था, एक मिनट रुक जाओ ये थोड़ा फ्यूचर खुल गया है। डिविस लैब, तो डिविस लैब जो है 20 में ये ऑलमोस्ट 1600 रुपये का चल रहा था। अभी ये गया था, हाई लगाया था 5200 का, मतलब 300% मान के चलो। तो आपको डिविस लैब भी आपका यहाँ पे 300% का रिटर्न दे रहा है डिविस लैब। डिविस लैब के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आपका डिविस लैब के बाद में नेस्ले इंडिया। ये शायद ये टूटा भी था, NESTLE, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले इंडिया 20 में जो चल रहा था, 20 में ये है 20 में आया था 1200 रुपये से, 1200 रुपये से गया है अभी 2400 रुपये पे चल रहा है। भारतीय 36, मतलब 200% का रिटर्न। बड़ा स्टॉक ज्यादा रिटर्न नहीं देता है। तो नेस्ले जो है ये भी आपको 200% का रिटर्न दिया है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के बाद में नेक्स्ट स्टॉक के अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो है आपका हिंडाल्को। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा 20 में चल रहा था 91 पे, अभी चल रहा है 680-700 रुपये पे, मतलब कि 650% का रिटर्न तो फिर भी मान लो। तो हिंडाल्को का रिटर्न जो है ये है 650% का रिटर्न है। तो हिंडाल्को का रिटर्न 650% है। हिंडाल्को के बाद में है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात किया जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 20 में 17 हो गया, 18 19 हो गया 20, मतलब ये 1765 से 17 दूना 34, 150% का रिटर्न है, कोई खास रिटर्न नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपका रिटर्न परसेंटेज जो है वो 150% का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक हमारे पास में है वो है हीरो मोटर कॉर्प। तो हीरो मोटर कॉर्प, तो हीरो मोटर कॉर्प 20 में चल रहा था, आ गया था ये 1600 रुपये पे, अभी चल रहा है 56, तो 16 मतलब कि 350, 16 32 64 350% का रिटर्न मान के चलो हीरो मोटर कॉर्प में। तो हीरो मोटर कॉर्प में 350% का रिटर्न है। अब यहाँ से एक चीज आपको पता चलेगा, देखो ओवरऑल निफ्टी का रिटर्न 300% का है, श्रीराम फाइनेंस 450% है, एनटीपीसी 500 है, कोल इंडिया 500 है, एनजीसी 500 है, सरकारी कंपनियां, बीपीसीएल 200 है, एलएनटी 450 है, पीजीसीआईएल 400 है, एचसीएल टेक 400 है, एसबीआई लाइफ 250 है, अदानी 3000%, टाटा स्टील 600% है, अदानी पोर्ट्स 600% है, टेकएम 200% है, बजाज फिनांस 300% है, इन्फी 300% है, आइसर मोटर 350% है, टाटा मोटर 15% दिया है, और भारतीय एयरटेल 650 है, डॉक्टर रेड्डी 300 है, ग्रासिम 600 है, रिलायंस 300 है, आईटीसी 400 है, एलटीआई माइंडट्रिप 400% का रिटर्न देता है, विप्रो 250% दिया है, मारुति 300% दिया है, कोटक बैंक जो है वो 200% का है, जेएसडब्ल्यू स्टील 650% दिया है, एचडीएफसी लाइफ 50% का दिया है, बजाज फिनसर्व 300% है, टाइटन 450% दिया है, अल्ट्राटेक जो है 300% है, बजाज ऑटो 500% है, टीसीएस 250% है, एचडीएफसी बैंक कम दिया है, एचडीएफसी बैंक आपको
150% दिया। आईसीआईसीआई बैंक 350% और एक्सिस बैंक 300% है। अपोलो हॉस्पिटल जो है वो आपको 550% का रिटर्न दिया। इंडसइंड बैंक 450% दिया है। टाटा कंज्यूमर 600% का रिटर्न। एशियन पेंट जो है 250% है। सिप्ला 350% है। सन फार्मा 400% है। ब्रिटानिया 200% है। एम 1000% का रिटर्न दिया। डिविस लैब 300 है। नेस्ले 200 है। हिंडाल्को 650 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 150% है और हीरो मोटोकॉर्प 350% है। तो ये अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो आपको ऐसा दिखता, और अगर सिर्फ निफ्टी बीज में आप इन्वेस्ट किए होते तो आपको सीधे सीधे 350% का रिटर्न होता। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में जैसे किसी ने कम दिया किसी ने ज्यादा दिया, ये सजेशन नहीं है मेरा। तो आप यहाँ से एक एनालिसिस कर सकते हो कि आखिर में हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, धन्यवाद।